बताइएगा सर, जो अब सूरत हाल डेवलप हो रही है, भारत बार बार हमें पुश कर रहा था और हमें लिटरली एक तरफ धकेल दिया गया कि हम रिएक्शन। अब्दुल्ला, जो सवाल आप मुझसे और शाहजेब से करना चाह रहे थे वो मिनहाज साहब से करेंगे कि डीजीएमओस के दरमियान क्या राबता होता है और किस तरह गुफ्तगू होती है इस सूरत हाल में, वो भी हम आपसे पूछेंगे सर। लेकिन भारत ने लिटरली हमें एक तरफ धकेल दिया और हमें ये रिएक्ट करना पड़ा और हम बारहा ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन चाहिए या गॉसिप चाहिए। हमने जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई भी ऐसे हुई कि दुश्मन भी मानने पे, दुश्मन जो सच को छुपाता है और झूठ को परवान चढ़ाता है, वो भी अपने नुकसान के बारे में पूरी दुनिया के सामने मोतरफ हुआ और मानने पे मजबूर हुआ कि उसको भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सर, यहां से आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी की सियासत, उनका टेम्परामेंट, उनकी हिस्ट्री देखते हुए बात आगे बढ़ेगी या पाकिस्तान ने इतना मौसर जवाब दिया है कि अब वहां पे उनके जो डिफेंस एनालिस्ट हैं और उनकी फौज है, अफवाज है, वो प्राइम मिनिस्टर को समझाएंगे कि आप बस करते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम पैनल को अस्सलाम वालेकुम, नजर भाई को, खान नजर भाई को, आप लोगों को सबको सलाम और मुबारकबाद कि हमने पाकिस्तान से जो तवक्को की जा रही थी रिस्पॉन्स जनरेट करने की, हमने उसको बेहतरीन तरीके से टाइम गेन करके अपनी मर्जी के टाइम पे, अपनी मर्जी की जगहों पे, टारगेट्स पे और क्वांटम के हिसाब से रिस्पॉन्स किया। ना, सबसे पहला सवाल जो आप मदर भाई कह रहे थे कि आप पूछें कि डीजीएमओस कैसे आपस में बात करते हैं। वैसे सवाल मेरा था, अब जवाब मिल जाएगा हम सारों को। जी, डीजीएमओस जो है बेसिकली उनके हॉटलाइन मौजूद है और किसी भी मिसपरसेप्शन, मिसकैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए तमाम जंगों के दौरान भी और पीस टाइम के ऊपर भी आपस में ये बातचीत करते हैं। इसके अलावा जो ये बहुत मौसर हमारी हॉटलाइन है, जो हमारे अंदर काफी सारी जो कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होने का मौका आते थे, तो उसको ये एमओ की जो हॉटलाइन ये अपना किरदार अदा करती थी। इसके साथ साथ 1999 के जो कंपोजिट डायलॉग हमारे शुरू हुए थे वाजपेयी साहब के विजिट के बाद, उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरीज के दरमियान भी हॉटलाइन स्टैब्लिश की गई और जो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर अगर मिसअंडरस्टैंडिंग या नैरेटिव बिल्ड किया तो उसके ऊपर भी जिम्मेदारी से बात की जाती है। और हम सब जानते हैं कि डिप्लोमेट्स जो हैं वो एंगेजमेंट पे बिलीव करते हैं और अगर उससे बात न बने तो फिर फौज की तरफ जाते हैं। अब तीसरी चीज जो बेसिकली शॉर्ट्स कॉल करते हैं, वो उनकी जो एडवाइजर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर अजीत डोवल जो है, तो उसकी वजह से फिर अभी हमने देखा कि डीजीआईएसआई को भी हमने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया बिकॉज वो इक्वल फुटिंग के ऊपर बातचीत करें, क्योंकि उसका ताल्लुक भी पुराना रॉ से रहा हुआ था जो है वो अजीत डोवल का भी। तो लिहाजा ये 3 किस्म के ऐसे चैनल्स हैं कि जिसके ऊपर बातचीत हो रही थी। लेकिन ये तमाम चीज कहने के बाद ये जो 2-3 दिन हमने लिए, 6-7 की रात को जो अटैक हुआ था, उसके बाद से लेके अब तक पब्लिक का बहुत प्रेशर डेवलप हो रहा था। लेकिन एट द सेम टाइम हमने जैसे 98 में जब इंडियंस ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो हमने तकरीबन 2-3 हफ्ते का टाइम दिया था दुनिया से रोक लें, इसकी मजम्मत करें, इसको देखें। लेकिन बजाय कि उनकी मजम्मत करने के, उनको रोकने के, फिर वो इंडिया के फेवर में स्टेटमेंट है, देन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 की जगह 6 में टेस्ट किए थे। नाउ हैविंग सेड दैट, ये 4 दिन 5 दिन अगेन हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह डिप्लोमेटिक जितनी एफर्ट्स चल रही थी वो बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई थी, हमारे हक में स्टेटमेंट्स भी आ रहे थे, लेकिन इंडियंस को इन ट्रू सेंस कंडेम नहीं किया जा रहा था। तो लिहाजा हमने अटैक भी 2-3 दिन वेट किया बिकॉज इस वक्त वो सरप्राइज देने के उसमें नहीं थे और पुलवामा के बाद वाली सिचुएशन से काफी बेहतर सिचुएशन में थे। तो लिहाजा हमने टाइम लिया और फिर जब रात को ना बेसिकली इंस्टिगेट किया था कि जिसपे नूर खान एयरबेस के ऊपर, शोरकोट के ऊपर और दीगर इस तरह के हमारी फौजी इंस्टॉलेशंस थी, उनके ऊपर उन्होंने जब मिसाइल अटैक किए उसी तरह के, तो फिर इट वाज एनफ। तो टारगेट्स हमने ऑलरेडी किया हुआ था। हमने हतफ 10 तक, हतफ 1, 2, 3 से लेकर 10 तक में शाहीन, गौरी, अब्दाली और सारे वेपन सिस्टम आते हैं। तो सबसे छोटी रेंज का जो है मिसाइल, ये जो फतेह है, इससे हालांकि छोटे रेंज का हमारे पास नसर भी है 60 किलोमीटर वाला, लेकिन वो चूंकि हर तरह के वॉरेट्स लेके जा सकता है, तो मेरे ख्याल में शायद इसलिए उसको इस्तेमाल नहीं किया। तो 120 किलोमीटर वाले हतफ को हमने इस्तेमाल किया और तमाम मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज किया गया। जितने उनके फॉरवर्ड ऑपरेशन बेसिस जो कि तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर होते हैं, उन तमाम को उड़ाए गए। रीजन ये है कि जब ये 6-7 तारीख को इनके 5 जहाज जब नीचे गिरे थे, तो ये तमाम अपने जहाजों को लेकर जो पीछे स्ट्रैट इनके ऑपरेशन बेसिस होते हैं तकरीबन 150 किलोमीटर प्लस, उधर ये अपने ब्रिगेडियर साहब, एक चीज जो सवाल उठ रहा है जिसको इंडिया अभी तक नहीं तस्लीम कर रहा, वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि हमारी तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने इसको तबाह कर दिया है, जो दुनिया के लिए लिटरली एक अचंबा होगा, क्योंकि स्टेट ऑफ द आर्ट, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। इसकी कोई इंफॉर्मेशन मिल सकी है आपको अब तक?
जी बिल्कुल, देखिए S-400 जो है ना, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। जब ये आया था 2016-17 के अंदर, तो हमने उसका भी शॉट डाला था कि ये S-400 बेसिकली जो इक्वेशन ऑफ डिटेरेंस है, ये बैलेंस ऑफ पावर है जिसका साउथ एशिया के अंदर, तो उसको ये डिस्टर्ब करेगा। तो लिहाजा उसके जवाब में पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ ऑप्शन थी, और उसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल हिलाल में भी लिखा हुआ है। तो लिहाजा उसमें फिर क्या था, हमने ज्यादा वेपन्स बनाने थे अगर उनके पास कैपेबिलिटी आती। लेकिन ये भी बता दूं कि S-400 की जो तादाद है वो 4 के 5 इनकी बैटरी है, टोटल इसमें 16-17 मिसाइल हर एक के अंदर हैं। और जनरली उन्होंने वो जो डिप्लॉय कर रखे हैं वो दिल्ली के ऊपर किए हुए हैं, अपनी कैपिटल जो पे इनकी पार्लियामेंट है, GHQ है, ये इस तरह के जो इनकी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वहां पे इन्होंने डिप्लॉय कर रखे हैं। तो S-400 जो इनके स्ट्रेटेजिक चीजों को बचा रहा था कश्मीर के अंदर, उसको हमने हिट किया। अब ये इसका हिट होना, जो S-400 की क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में एज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो मानी जाती थी, क्योंकि पाकिस्तान के जो डिलीवरी मीन्स हैं किसी भी स्ट्रेटेजिक वॉरहेड को लेके जाने के लिए, कि जिसमें कन्वेंशनल तो है ही है, लेकिन स्ट्रेटेजिक वॉरहेड मैं जो कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, तो उसको बेसिकली जो कैरियर्स हैं हमारे, वो मिसाइल्स हैं। तो मिसाइल्स हमारे पास पूरी 1 to 10 एक सीरीज है हतफ की, तो उसको काउंटर करने के लिए ये S-400 लेकर आए थे। तो लिहाजा जैसे राफेल के बाद इन्होंने फ्रांस को बदनाम किया, ये जो अपने ड्रोन जिन्होंने हार्पी और उन्होंने इस्तेमाल किया, इसराइल को बदनाम किया, और इसी तरह रशियन अगेन जैसे MiG-29 तो हमने ये कैसे किया, कुछ इसकी तफसील है? क्योंकि लिटरली मतलब पीपल आर स्टंट के ये बड़ा मुश्किल था ये होना, ये करना। जी, ये भी जो हमारे जो गाइडेड म्यूनिशन हमारा जो PL-15 है, मेरे ख्याल में उसी से इन्होंने हिट किया, क्योंकि बियॉन्ड विजुअल रेंज के ऊपर एमिशंस तो इनकी हो रही थी और एग्जैक्ट लोकेशंस भी हमें अच्छी तरीके से मालूम थी। तकरीबन ये $1.5 अरब का एक सिस्टम है, एक जिसमें के दो फायरिंग सिस्टम होते हैं, गाइडेंस का होता है, एक ट्रैकिंग का होता है, उसको बेसिकली उड़ाया। तो पूरा एक सिस्टम इन्होंने $1.5 अरब का, जो $1.5 अरब का, वो वन वुड एक्सपेक्ट कि इनके यही सिस्टम्स होंगे जिनकी सबसे ज्यादा उन्होंने एक सेफ्टी सिक्योरिटी रखी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर यही हिट हो जाए तो फिर उनके पास वो बड़े कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आ जाते हैं। उनके लिए तो बहुत ही सरप्राइजिंग होना चाहिए दैट वी मैनेज टू डू दैट। लेकिन बिल्कुल आप उनके अभी जो उनकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री की अभी उन्होंने की भी एक ब्रीफिंग दी है, उसके अंदर जो बॉडी लैंग्वेज थे बड़े बेहतरीन तरीके से देख रहे थे कि द वे शी वाज टॉकिंग, और अब उनके पास कोई चीज रह नहीं हो रही है। ये बताऊं कि जो भी ऑपरेशंस हमने किए हैं बेसिकली ये प्रिलिमिनरी ऑपरेशंस हैं, इब्तिदाई ऑपरेशंस हैं। इसके बाद मेन ऑफेंसिव में अभी जाना है। ये जो बात हम लोग कर रहे हैं कि हमने क्या रिस्पॉन्ड कर दी, ये तो अभी सिर्फ एक इब्तिदाई है। इसके बाद हम एस्केलेशन, अगर डीएस्केलेशन की तरफ जाते हैं तो अगर उसके इंडिकेटर्स नजर आए तो तब हम डीएस्केलेट करेंगे। अदरवाइज जैसे भी वो उनकी स्पोक्स पर्सन कह रही थी कर्नल कुरैशी जो है कि हम लोग चाहते हैं कि एस्केलेशन ना हो। ये एस्केलेशन बेसिकली एक किस्म की उनकी हार का या उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ दिखा रहा है कि वो कितने डिस्टर्ब है, वन। और सेकेंडली हो सकता है कि हम फिर उनके बहकावे में आए, तो जो कि नहीं आएंगे ऑफ कोर्स हमारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी पूरा इसको नजर रखी हुई, क्योंकि टाइम गेन करने की एक एफर्ट भी हो सकती है। तो लिहाजा ये पाकिस्तान की स्ट्राइक्स है, मेरे ख्याल में से मजीद शिद्दत आएगी और टिल द टाइम डीएस्केलेट हो। और स्पेशली ये तमाम ये जो झूठ के ऊपर ये सारा पहलगाम के बाद सिलसिला शुरू हुआ था, इसको जब तक ऑथेंटिक डीएस्केलेशन नहीं होती कि जैसे उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा, उसके इंडिकेटर्स इस तरह के मे भी कोई 3rd 4th कंट्री जो है वो उसकी श्योरिटी दे। आप अपने जो बेसिस हैं, बेसिस जो स्ट्रेट जो बहुत पीछे हैं, वहां पे अपने स्ट्रेटेजिक जहाजों को लेके जाएं। आप अपने टैंक्स जो मूवमेंट आगे हो रही है उनको रोकें, पीछे लेके जाएं। लेकिन हम तमाम चीजों को देख रहे हैं। लेकिन साहब ये बताएं कि जो उन्होंने अटैक किया उसका हमने जिस तरह डिफेंस किया, उनके 4-5 जहाज गिरा दिए, राफेल जैसा जहाज गिरा दिया, ये सारी चीज़ें, और अब जब हमने अटैक किया तो हमने एग्जैक्टली उन जगहों पे अटैक किया जिसका वो दिफा नहीं कर सके। क्या ये इंडिया के डिफेंस सिस्टम पे बड़ा सवालिया निशान नहीं आ गया है? इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है। अभी भी आप अगर मैं इसको क्लासिकल सेंस में बोलूं तो वो जैसे सो कॉल्ड उन्होंने हमारी मस्जिदों को और मदरसों को गिराया, तबाह किया था, और कहते थे ये टेररिज्म का जो है वो ट्रेनिंग होती थी यहाँ पे सो कॉल्ड, जो कि बच्चे और खवातीन वहाँ पे शहीद हुए हैं। तो लिहाजा जितने हमने टारगेट्स लिए हैं वो तैयार भी थे वैसे, लेकिन हमारा जो वेपन सिस्टम की स्पीड है, एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, हवा में मैनोरेबिलिटी है,
फायर करने के बाद उसको कंट्रोल करने के एफर्ट्स हैं दुनिया के सामने आश्कार हो गए। तो बेसिकली हमने जो टारगेट्स लिए हैं ये वो तमाम टारगेट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने का मौजब बने। कैसे? एक तो ये जो ब्रह्मोस है बेसिकली कि जिसका अभी इन्होंने उड़ाया इसके अंदर ब्यास के अंदर, ये ब्रह्मोस बेसिकली इसके 3 वर्जन होते हैं। एक ग्राउंड टू ग्राउंड होता है, एक एयर टू ग्राउंड ये जो नीचे लगता है Su-30 के नीचे भी लगता है, और एक सी टू ग्राउंड भी होता है। तो लिहाजा एयर टू ग्राउंड जो हम पे उन्होंने मिसाइल ब्रह्मोस फायर किए थे उसको बेसिकली उस डेपो को उड़ाया। इस तरह ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को उड़ाया। इनके तमाम FOPs ये सूरतगढ़ से लेके ऊपर पठानकोट हलवाड़ा जो मशहूर हैं कि हमेशा पिटते हैं, 65 और 71 में पिटे थे, उनको टोटल तबाह किया गया है। उनके मीडिया खुद इस चीज का जवाब दे रहा है। और एक मजीद चीज ये कि उसकी वजह से गवर्नमेंट मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है कि उसको फॉर्मली डिक्लेयर करे। एक जो खातून है जो मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, और मेरे जो अपने दोस्त यार हैं जो बातचीत कर रहे हैं, एक खातून पायलट भी हमारे कब्जे में जो कि इस वक्त जो है कोटली से हमने उसको पकड़ा, वो दरख्त में अटकी थी आके। तो लिहाजा हमारे पास एक मजीद जो है वो पायलट हमारे पास है जो इस वक्त कंफर्म करने की जरूरत है। लिहाजा इस वक्त जो पाकिस्तान की एस्केलेशन है इसका लेवल बढ़ेगा, और जब तक डिस्कलेट उस वक्त तक डिस्कलेट नहीं होगा जब तक 2-3 कंट्रीज इसका जिम्मा न उठाएं। और ये जो IWT है इंडस वाटर ट्रीटी जिसके ऊपर सारा ये मुकदमा किया गया क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में था 2024 इलेक्शन के अंदर, जब उसके ऊपर कोई नॉन नेगोशिएशन की वादा होता है, इसे कोई दोबारा से मुल्क इसके जो है वो सिक्योरिटी गारंटीज देता है उस वक्त, और ऑफ कोर्स मूवमेंट ऑफ द ट्रूप्स ऑन बैक साइड जहाँ से वो चल के पाकिस्तान की बेसिस की ये बॉर्डर की तरफ आए थे, इन तमाम चीजों की अश्योरेंस होगी तो फिर डीएस्केलेट होगा। नाउ जैसे DGSPR ने कहा था कि इनिशिएटिव भारत ने ले लिया, अब जंग का इख्तिताम हमारी मर्जी से होगा। तो हमारा जो रिस्पॉन्स है उससे लगता है आपको शायद इंडिया के अंदर अब ये थिंकिंग डेवलप हो रही हो तमाम तर मोदी के माइंडसेट को सामने रखते हुए भी कि जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है वो इतना मेजर्ड है कि हमें डीएस्केलेशन की तरफ जाना चाहिए अब? नहीं देखिए, डीएस्केलेशन मैंने कहा ना कि उसकी काफी शराइत होती है। हम ये प्रिलिमिनरी स्टेज है। हमने आज जो रिस्पॉन्ड की इनिशियल 5 आवर्स के अंदर हमने इनको मुंह की खानी पड़ी है। मेरे ख्याल में जो इंडियंस हैं वो इसको भी देखें तो जिस तरह लेके चल रहे थे, उनको इस जंग को उन्होंने IPL समझा हुआ था। ये IPL नहीं है भाई। पिछले 21 साल से पाकिस्तान जो है गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ रहा है अर्सवाइल फाटा के अंदर और डाउन साउथ में बलूचिस्तान के अंदर। तो हम तो बैटल हार्डन है, हमें तो डेली हजारों ऑपरेशन जो है हमने 1 साल के अंदर कर दिए। दिन के हम 900 ऑपरेशन करते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। हम तो जितना तहम्मुल कर सकते हैं करते हैं, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, जो हमारी डिप्लोमेटिक कोर है, हमारी सहाफत, आपकी सहाफत अपना देख लें, आप जब बातचीत कर रहे हैं तो कितने तहम्मुल से बात कर रहे हैं, फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। इसी तरह दीगर हमारे चैनल्स में तो हर तरीके से हम एक जिम्मेदारी से कवरेज भी कर रहे थे, जिम्मेदारी से रिस्पॉन्स जनरेट करने का भी बता रहे थे। तो वो उसको शायद IPL समझ रहे थे, और इस IPL को जो उनको जवाब मिला है तो भी आपने देख लिया कि मोदी के ऊपर जिस पर लान तान हो रही है। स्पेशली सिखों ने काफी सारी रिपोर्ट्स हैं कि उनके सिख रेजिमेंट्स जो हैं उन्होंने एक किस्म का ओपन रिवोल्ट की हद तक वो आ गए कि रिवोल्ट करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे।